टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करना चाहते हैं कि विपक्ष की गठबंधन या विपक्षी गठबंधन जो इंडिया जिनका नाम है, इस बार कोई ऐसी गलती दोहराना नहीं चाहता है जिस वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़े। वो भी ऐसी गलती जो गलती बाहरी तत्वों द्वारा भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है। जी हाँ, 14 न्यूज एंकरों का बहिष्कार उसी की एक कड़ी थी। हालांकि इस बहिष्कार को लेकर कई तर्क आए सामने। स्वाभाविक तौर पर तर्क आना भी चाहिए कि इस तरीके से अगर बहिष्कार की बात हो तो फिर सरकारें बदलेंगी तो कोई और बहिष्कार की टीम में शामिल हो जाएगी। ये प्रवृत्ति सही नहीं है। लेकिन जिस स्तर पर एक खास एजेंडे के तहत मीडिया काम कर रही है, ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी के पास इससे अलग कोई दूसरा हथियार नहीं था जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, इस तरीके के प्रोपगंडा फैलाने वाले जो मीडिया है वो और सक्रिय हो गई है। मणिपुर जाने का वक्त इन लोगों के पास नहीं था, लेकिन इजराइल पहुंचे हुए हैं। सब देख रहे हैं ना, देख रहे हो विनोद, इजराइल से रिपोर्टिंग कर रहा है एकदम ग्राउंड जीरो से, कैसे रॉकेट चल रहा है, कैसे मार रहा है। लेकिन अपने देश में मणिपुर के हालात क्या थे, वहाँ जाकर रिपोर्टिंग करने का साहस नहीं कर रहा था कि जाकर हम वहाँ से रिपोर्टिंग करें। यही है विनोद। खैर, अब टीम इंडिया मतलब विपक्ष गठबंधन फेसबुक और यूट्यूब को पत्र लिखा है और कहा है कि आप घृणा फैलाने वाले कंटेंट को रोकिए। कई ऐसे कंटेंट को आपके द्वारा प्रमोट किया जाता है जिससे भारत के जनमानस प्रभावित होते हैं, जो फेक होते हैं स्वाभाविक तौर पे। ये तो मेरा खुद का अनुभव है। आज ही हम फेसबुक का प्रोफाइल मतलब ये देख रहे थे, कोई जो हेल्प सजेशन क्या क्या है उसका ग्रुप है आता रहता, तो उसमें देखते हैं कि हमारे फेसबुक पर 32 कंप्लेन है और उस कंप्लेन की वजह से मेरा रीच कम कर दिया गया है। यही हाल यूट्यूब का भी है कि आप जैसे ही सरकार को लेकर सवाल करेंगे, आपके सोशल पेज पर अटैक शुरू हो जाएगा। और अटैक इस तरीके से अटैक होता है कि कोशिश होगी कि आपकी रीच इतनी कम कर दी जाए कि लोगों का पहुंच ही नहीं हो आपके पेज तक। इस जुल्म का शिकार सिर्फ राहुल ही नहीं है या नेता जो विपक्ष के हैं वही नहीं है, मेरे जैसे पत्रकार भी हैं। आज ही हम देखें, हमारा फेसबुक पेज आप तक नहीं पहुंच रहा होगा। कई लोगों के ने कल हमें कही कि भाई आपका पेज स्वराज नहीं देख रहे हैं। तो हमें लगा क्या बात है, तो हम जब उनका खोले सजेशन, बाकी जो मेल वगैरह जो वो अपने फेसबुक आईडी से मेल तो नहीं करते हैं, लेकिन हेल्प वाले कॉलम में वो डालते रहते हैं कि, तो पता चला कि 36 कंप्लेन हमारे स्वराज पर है। और वो तमाम खबरें सिर्फ मोदी सरकार से जुड़ी हुई खबरें हैं, जिन खबरों को हमने चलाया हुआ था। किसी में कॉपीराइट, किसी में कोई वायलेंस, मतलब जहाँ कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ स्टिल फोटो का इस्तेमाल हुआ तो वो कॉपीराइट में चला गया। खैर, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसे में ये आपत्ति एंकर, पहले अब एंकर को लेकर आपत्ति, फेसबुक और यूट्यूब को लेकर आपत्ति, मतलब 2024 को लेकर पहले से ही विपक्ष इस मूड में है कि कहीं कोई स्पेस नहीं छोड़ना है, जिस स्पेस का इस्तेमाल बीजेपी करती है। सोशल मीडिया एक बड़ा आधार है बीजेपी के जन जन तक पहुंचने का। जो सुबह सुबह एक व्हाट्सएप ग्रुप के सहारे कुछ भारत पाकिस्तान को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को लेकर ही इन दिनों एक से एक फेक वीडियो जारी किया जा रहा है, एक से एक फेक फोटो तस्वीर जारी की जा रही है, ताकि भावनाओं को भड़काया जा सके। देखिए मुसलमान किस तरीके से इजराइल के लोगों के साथ बर्बरता किया है, किया भी होगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन जो घटना है, अगर उस घटना को दिखाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप घटना को न दिखाकर आप इस तरीके से चीज़ों को दिखाते हैं जिसके लिए किसी फिल्म के वीडियो का सहारा लेते हैं, किसी जो आजकल हॉट स्पॉट या बाकी जगहों पर जो चीज़ें चलती हैं, अमेजन पर, प्राइम वीडियो पर, नेटफ्लिक्स पर
जो कुछ कुछ स्टोरी चलता रहता है, वहाँ की वीडियो लेकर आप शेयर कर दे रहे हैं, वहाँ की तस्वीरें लेकर शेयर कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ें जो चल रही हैं, और उसको अभी एक वीडियो अगर हम लोग कहीं से शेयर कर दें तो तुरंत कॉपीराइट का स्ट्राइक मारता है, रोक देता है। लेकिन आप देख लीजिए, गाय काटते हुए वीडियो चलता रहता है, कोई वायलेंस नहीं है। आप गौर करिए, यूट्यूब फेसबुक पर आप देख लीजिए ना किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जिस स्तर पर हो रहा होगा, वजह जो भी हो, लेकिन ये प्रवृत्ति पर सवाल उठना लाजमी है। और हमें लगता है कि 2024 को लेकर जिस तरीके से टीम इंडिया आगे बढ़ रही है और जहाँ चोट कर रही है, वो ऐसा जगह है जिसके सहारे 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में मोदी की सरकार ने ज़बरदस्त एज लेने की कोशिश की थी। गांव-गांव तक ऐसी अफवाह फैलाया उन्होंने, गलत सूचनाओं को गांव-गांव तक फैलाने में कामयाब रह गए, जिसका असर जनमानस पर पड़ा। मुसलमानों के खिलाफ मन में घृणा पैदा किया गया, मुसलमानों को लेकर ऐसे ऐसे तस्वीर और वीडियो जारी किया गया गांव-गांव के व्हाट्सएप पर, गांव-गांव के सोशल पेज पर, कि लोगों को वाकई में लगने लगा कि नहीं, मोदी का रहना जरूरी है। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें धड़ल्ले से चलाई जा रही है, उस पर अगर चेक एंड बैलेंस की बात अगर पहले से शुरू हो गई है, तो फिर 2024 के चुनाव में जो एक बड़ी वजह रही है मोदी की वापसी का, उस पर लगाम लग सकता है। लेकिन ये कितना संभव है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है। जिन 14 एंकरों का बहिष्कार विपक्ष ने किया है, उसका असर अभी भी कोई ज़्यादा दिख नहीं रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि जो चैनल है, चैनल वाले घबराए वो जरूर है कि आने वाले समय में इन एंकरों के साथ अगर सरकार बदल गई तो फिर हम चैनल कैसे चला पाएंगे। तो उन एंकरों को लेकर चैनल का नज़रिया, चैनल के मालिक का नज़रिया थोड़ा जरूर बदलने लगा है, क्योंकि विपक्ष की सरकारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और अब स्टेट से जो विज्ञापन मिल रहा था, अब वो स्टेट से जो विज्ञापन का फॉलो था, वो अब चेक एंड बैलेंस की स्थिति में हो गई है कि हमें किस चैनल को देना है, हमें किस अखबार को देना है। ऐसे में जब लाभ और हानि का सवाल होगा तो व्यापारी तो कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकता है। व्यापारी को तो व्यापार अपना प्यारा है, और व्यापार में अगर चीज़ें इधर उधर होनी शुरू हो गई तब तो फिर वो सचेत हो जाता है। तो 14 एंकरों के खिलाफ जो प्रतिबंध की बात की है, उसका असर तो है। अब देखना यह है कि फेसबुक और यूट्यूब को लेकर जिस अभियान की शुरुआत टीम इंडिया ने की है, उसका कितना असर फेसबुक और यूट्यूब पर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी।